continuing whatever we did yesterday. So let's start. And I'm sorry, कल मेरे लैपटॉप में चार्ज खत्म हो गया था. So हमें स्टार्ट करना है एडजेक्टिव से. कल हमने स्टार्ट कर लिया था, बट थोड़ा सा और पहले से हम कर लेते. कनेक्टिविटी टूट गई थी हमारी. So let's start with adjectives. एडजेक्टिव्स होते क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं एडजेक्टिव्स को? विशेषण, राइट? सो एडजेक्टिव करते क्या है? अब ये क्या करते हैं, एक नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं. नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, राइट? सो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. सो एडजेक्टिव कब आता है, कब यूज करते हैं? एडजेक्टिव कम्स बिफोर ए नाउन. एक नाउन से पहले आता है, आफ्टर अ वर्ब. ठीक है, ये जस्ट आपके लिए एक डेफिनेशन थी कि यू शुड नो कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं. बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं होता. हमें एरर्स ढूंढने होते हैं, उस टाइम हमें रूल्स काम देते हैं कि हमें कौन सा रूल कहाँ पे, मतलब कौन सा एडजेक्टिव कहाँ पे यूज करना चाहिए, कहाँ पे नहीं, राइट? सो हमने बहुत सारे एरर्स जिसके हमने कर लिए सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में जिस टाइम हमने कराया था. तो इसके जो भी बाकी टॉपिक्स, जो भी रूल्स वगैरह रह गए हैं, विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट थिंग. बाकी तो हमने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट भी कर लिए हैं. कीप ऑन रिवाइजिंग दैट पार्ट अगेन एंड अगेन. सो मैंने जब आपको जिस टाइम ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट बताया था, उसके अंदर आपकी कुछ डिग्रीज आती, लाइक ये जैसे गुड, बेटर, बेस्ट वाला आ रहा था ना. मैंने आप लोगों को बोला था, आई विल शेयरिंग दैट चार्ट विद यू. सो यही वाले हैं जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट हैं. सो इसमें से आप इनको रीड आउट करना अपने आप से. सो वैसे तो देखो, इनमें से आपको मोस्ट ऑफ भी आते होंगे, एक आध होंगे जो किसी को नहीं आते होंगे, बाकी तो मोस्ट ऑफ भी सबको आते ही होंगे. ठीक है, सो इनको एक रीडिंग देना. यही होते हैं जो आपकी बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स में, यही सारा आता है. इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है. देखो ये वाला याद रखना हमेशा. मच का कौन सा होता है? मच की पॉजिटिव डिग्री, ये मच, इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है मच. कंपैरेटिव इज मोर एंड सुपरलेटिव इज मोस्ट. ओके, सो इसके बाद हम स्टार्ट, इसको आप अपने आप से एक रीडिंग देना. ओके, बाकी आपको ये आते ही होंगे मोस्टली सारे. सो हम इसके अंदर सबसे पहले रूल्स हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं. पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब कम्स इन बिटवीन एज एंड सो एज. देखो जब भी आपको यहाँ पे फॉर्म दिख जाए, एज के बीच में क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है, और इसके दोनों साइड क्या आ रहा है? एज या सो एज. ठीक है, इनमें से कोई सा भी यूज हो रहा है तो इनके बीच में हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे. अब जैसे आपको एरर किस टाइप से दिया जाएगा, जैसे ये वाला सेंटेंस है, ही रन एज फास्ट एज ही कुड, और आपको एरर किस टाइप से दे दिया जाएगा, लाइक he ran as faster as he could. फास्टर क्या होगी? इसकी कंपैरेटिव डिग्री, बट हमें हमेशा क्या यूज करनी होती है? पॉजिटिव डिग्री. तो हम उसको काट के क्या कर देंगे? फास्ट. ठीक है, यहाँ पे आपको कंपैरेटिव डिग्री दे दी जाती है या आपको सुपरलेटिव. लेकिन हमेशा याद रखना है, जब भी एज या सो एज आए तो वी हैव टू यूज पॉजिटिव डिग्री इन बिटवीन. ओके, सो लेट्स कम टू द रूल नंबर 2. मैंने रूल नंबर 2 एंड 3 आपको जिस टाइम ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट कराया था उसके लास्ट में छोड़ा था मैंने आपके लिए. even I explained that part, but let me explain it again. So जब भी आपका एडजेक्टिव के पीछे कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या है? कंपैरेटिव डिग्री के पीछे मोस्टली ER आता है, और 99% ऑफ द केसेस में जब भी हमारा कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है, सो इट इज फॉलोड बाय देन. दिस इज नॉट देन, दिस इज देन. देन वाला मतलब en होता है, उसका मतलब क्या होता है? दैट मींस हम किसी नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं. एंड व्हेन इट्स देन en वाला, then we are comparing something. Okay, तो 99% ऑफ द केसेस में जब भी आपका कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा तो उसके बाद में हम देन यूज करेंगे. ओके, मैंने बोला है 99% केस. देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन उस स्टीकनेस में हमें जाना ही नहीं है. ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आपका कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है तो उसके आगे हम देन यूज करते हैं. ओके, बाकी इतना डीप किसी को भी नहीं जाना कि कब कहाँ नहीं करते हैं. ओके, और जब भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है तो उससे पहले हम हमेशा द यूज करते हैं. जैसे इसका क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट. बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री. सो ऐसे जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, सो ऑलवेज ये हमेशा किससे किससे पहले आएगा? सॉरी, इसके पहले क्या आएगा? द आएगा हमेशा. जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा हमेशा द आएगा. और देन कब आता है? 99% टाइम्स. और द हमेशा आता है. ओके, ये सुपरलेटिव में, ये कंपैरेटिव. So हमारा next rule, this is very important. You'll frequently find rules in this one, from this part, sorry. So जब भी आपके, just wait just for a minute.
सो लेट्स, आई एम सॉरी। सो हम रूल नंबर 7 पे आओ। एक्चुअली हमारा रूल नंबर कंटिन्यूटी में नहीं है। सो जब भी हमारा एडजेक्टिव आई ओ आर से एंड होगा, और for इसे हमेशा जब भी हमें याद रखना है, हमारा कोई सा भी एडजेक्टिव है आई ओ आर से एंड हो रहा हो, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, ये देखो सबके पीछे क्या आ रहा है, आई ओ आर आ रहा है। तो हमेशा याद रखना, जब भी हमारा आई ओ आर से कोई सा भी एडजेक्टिव एंड कर रहा है, तो उसके बाद में हमेशा टू यूज करते हैं। मैंने कहा क्या, यूजुअली हम क्या यूज करते हैं, दैन। सिर्फ इसमें आपको यही वाला केस याद रखना है जिसके आगे हम टू यूज करते हैं, दैन ना करके। बाकी हमें डीप में नहीं जाना, सिर्फ ये वाला केस है जो हमें याद रखना है, क्योंकि इसके अंदर हमारा मोस्टली आता क्या है, सीनियर और जूनियर वाला है ना, ये वाला हमारा फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है। तो यहाँ पे हमारा सीनियर है ना, जैसे हमारे एरर के स्टार्ट से आता है, ही इज सीनियर दैन मी, यहाँ पे आई ओ आर वाला एडजेक्टिव आ गया, राइट। और हमें मैंने क्या बोला, जब भी आई ओ आर वाला एडजेक्टिव आएगा, सो इट विल बी ऑलवेज फॉलोड बाय टू। सो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ही इज सीनियर टू मी। तो इसके अंदर आपका सेंटेंसेस हमेशा मोस्टली आता है किसमें से, सीनियर या जूनियर वाले में से। तो हमेशा याद रखना, जब भी सीनियर या जूनियर आ गया, तो उसके बाद में टू, उसके आगे टू आएगा, दैन नहीं आएगा। हमें दैन फॉलो करके दिया जाता है, ओके। सो हम इसके बाद हमारे नेक्स्ट रूल पे आते हैं। ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, आपको वही याद रखना है, जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, बाकी आप मत जाना, ठीक है। इसके अंदर ये अंडरलाइन वाले पे भी चले जाना, मेजर, माइनर, एवरलास्टिंग, यूनिक, आइडियल, एब्सोल्यूट और सुप्रीम। बाकी कौन से हैं, परफेक्ट, आई डोंट नो वेदर दे आर कवर्ड इन दिस पार्ट और नॉट, पर ये भी याद रखना, परफेक्ट, यूनिक, कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट, एंड दिस इज एक्सट्रीम। जब भी हमारे ये बार आर यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये हमेशा कंपैरेटिव या सुपरलेटिव ये डिग्री में यूज नहीं होते हैं, ठीक है। इनकी इनके साथ में हम कभी भी ये नहीं लगा सकते कि जैसे हम मच, मोर, मोस्ट, मैंने आपको बताया, मच क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री, मोर होता है कंपैरेटिव, एंड मोस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन हम इससे पहले कुछ भी नहीं लगा सकते, इनकी कोई भी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है, ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही एग्जिस्ट करते हैं, इनके आगे हम कभी कुछ नहीं लगा सकते। जैसे हमने बोला ही इज यूनिक, हम ये नहीं बोल सकते ही इज मोर यूनिक, क्योंकि यूनिक तो अपने आप में एक स्पेशलिटी है, इसके आगे मच, मोर, मोस्ट कुछ भी नहीं लगा सकते, ठीक है। ये अब जैसे ये वर्ड हमने लिया यूनिक, इसकी अपनी स्पेशलिटी है, इसके आगे हम कुछ भी नहीं लगा सकते और इसको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको और क्वालिफाई नहीं कर सकते, सो इससे पहले कुछ भी नहीं आ सकता। जैसे दिस इज मोर इंफीरियर टू दैट, मैंने क्या बोला, ये जो कुछ वर्ड्स है इनके पहले अपने आप में एक डिग्री को शो कर रहे हैं, इससे पहले हम मच, मोर, मोस्ट कुछ भी नहीं लगा सकते, कोई सी भी डिग्री कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री की नहीं होती है, और इससे आगे पहले भी हम कोई दूसरी फॉर्म में भी लगा नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे है दिस इज मोर इंफीरियर टू दैट, सो इस केस में मोर नहीं आएगा, यहाँ आएगा दिस इज इंफीरियर टू दैट, हमेशा ये चीज नहीं आएगी, ये चीज याद रखना, ठीक है। हमें क्या दिया जाता है, दिस इज मोर, जैसे आपको जूनियर वाला है ना, जूनियर सीनियर करके दिया जाता है, उनमें भी आप याद रखना, ये वाला मोर नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा, गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग। देखो एवरलास्टिंग अपने आप में एक अलग सी चीज है, जिसके लिए हमें और अलग से डिग्री बता के यूज करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में एक अलग से बता रहा है कि वो चीज एवरलास्टिंग है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि वो बहुत ज्यादा एवरलास्टिंग है, क्योंकि एवरलास्टिंग मीन्स कि वो एवरलास्टिंग ही है, हम इसकी और कोई डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें मोर को हटाना पड़ेगा, गुड डीड्स आर एवरलास्टिंग, ओके। आपको रूल नंबर 9 नहीं करना है, ठीक है। एंड अगेन रूल नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपका एडजेक्टिव प्रेफरेबल आ जाए, क्या हमारा एडजेक्टिव क्या आ जाए, प्रेफरेबल, सबसे पहले तो याद रखना है, जब भी हमारा एडजेक्टिव प्रेफरेबल आएगा, उसके आगे दैन नहीं आएगा, इसके आगे हमेशा क्या आएगा, टू, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू, ठीक है। और हमेशा चीज याद रखना, ये अपने आप में प्रेफरेबल अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। इसके आगे हम कुछ लगा नहीं सकते, जैसे ये लिखा है प्रेफरेबल इज फॉलोड बाय टू, जो मैंने आपको बताया, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू, एंड प्रेफर इज, सॉरी ऊपर देखो क्या लिखा है, एडजेक्टिव प्रेफरेबल इज यूज्ड इन ओनली कंपैरेटिव डिग्री, ये अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है, हम इसके आगे और नहीं लगा सकते, जैसे दिस इज मोर प्रेफरेबल टू, जैसे हमारा यही फर्स्ट एग्जांपल ये है, दिस इज मोर प्रेफरेबल टू दैट,
मैंने क्या बोला, प्रेफरेबल अपने आप में ये कंपैरेटिव डिग्री है। सो एक कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी है, उसके आगे हम और कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेबल अपने आप में ही एक कंपैरेटिव डिग्री, सो इसके आगे हम उसको और डिफाइन करने के लिए मोर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो क्या आएगा, दिस इज प्रेफरेबल टू दैट। इसके अंदर आपको क्या क्या याद रखना है, प्रेफरेबल अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है, एंड प्रेफरेबल के आगे हमेशा क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा है, if two adjectives are used for a single noun or pronoun and if both adjectives are connected by a conjunction। जी, जैसे ही हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, हम किसके लिए यूज कर रहे हैं कि गांधी जी वॉज नोबल एंड वाइज भी थे, हम दोनों के लिए ये चीज यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम एक ही इंसान की दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम हमेशा उनको एंड से कनेक्ट करके लिखेंगे, और जो भी हमारी डिग्रीज होंगी, दोनों क्वालिटीज की डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, नोबलेस्ट, नोबलेस्ट क्या आ गई, सुपरलेटिव डिग्री, बट वाइजर क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। मैंने क्या बोला, जब भी ये दोनों कंजंक्शन से कनेक्टेड हो, देन दोनों एडजेक्टिव्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों की डिग्री, यहाँ पे नो, यहाँ पे सुपरलेटिव है, यहाँ पे कंपैरेटिव है, सो वी हैव टू यूज कंपैरेटिव, सॉरी सुपरलेटिव इन बोथ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में सुपरलेटिव डिग्री यूज करना, तो यहाँ पे हो जाएगा नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट, ठीक है। इनके बीच में जब भी एक ही इंसान की दो क्वालिटीज को हम कंपेयर कर रहे हो, तो वो उन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला रूल नंबर 12 जब मैंने आपको नाउन कराया था, उस टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। सो ये आप अपने आप रीड करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमें फार्दर और फर्दर का डिफरेंस आई होप आप लोगों को पता होगा, इतनी बच्चों वाली चीज मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, बट स्टिल आपके एग्जाम में ये आता है। फार्दर मतलब क्या होता है, कोई दूरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब, फार्दर मीन्स एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, शी लिव्स एट अ फार्दर एंड ऑफ द लेन, वो उस गली के दूसरे फार्दर पार्ट में रहती है, ठीक है। फर्दर मतलब क्या होता है, कोई चीज को हम एडिशनली हम शो कर रहे हैं, देन वी यूज फर्दर। फार्दर कब होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, कहीं दूरी की बात कर रहे हो, ठीक है। एंड फर्दर इज इन एडिशन टू। लास्ट एंड लेटेस्ट तो इज वेरी कॉमन, ठीक है। आइए आप अपना रीड आउट करना। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आता है एल्डर और ओल्डर। एल्डर, हम देखो ये वाला जो हमारे पास क्या होता है, एल्डर और ओल्डर, ओल्डर के बीच में आप अपने आप एक डिफरेंशिएट करो, क्या होता है। इसको बिना देखे अपने आप सोचो कि एल्डर और ओल्डर में क्या फर्क होता है, हमें कहाँ पे एल्डर यूज करना चाहिए, कहाँ पे ओल्डर यूज करना चाहिए, सोचो। देखो, जब भी हमारा एल्डर आ जाए, ये हम अपनी फैमिली रिलेशंस के लिए यूज करते हैं। जैसे मुझे अपने भाई के लिए बताना है, तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगी कि ही इज ओल्डर, माय ओल्डर ब्रदर, नो। जब भी हम फैमिली रिलेशंस की बात करेंगे, तब हम एल्डर या एल्डर, जो भी है वो तो डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हम ये एल्डर यूज करेंगे। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली रिलेशनशिप्स, देन वी विल ऑलवेज यूज एल्डर। एंड बाकी फैमिली रिलेशनशिप्स के अलावा हमें कौन सा दूसरा रिलेशनशिप शो करना हो, तो हमेशा हम ओल्डर यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा देखो, हमें अंकल के लिए बताना है, तो ये हमारे फैमिली रिलेशन में नहीं है, सो हम इनके लिए क्या यूज करेंगे, ओल्डर, ओके। लेटर और लेटर, ये वाला आप अपने आप फिगर आउट करना, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल। लेटर क्या होता है, जब हम दूसरे सब्सिक्वेंट पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो ये है एट सम टाइम सब्सिक्वेंट हुआ गिवन टाइम, जब हम दूसरी चीज की बात कर रहे हैं, आई कॉल यू लेटर, थोड़े समय में, ठीक है। और लेटर मतलब क्या होता है, जैसे फॉर्मर एंड लेटर, जब डबल टी वाला आता है, तो उसका मतलब होता है सेकंड ऑर्डर। फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब सेकंड वाला, जब डबल टी वाला लेटर, ओके। रूल नंबर 21 इज इम्पोर्टेंट। जब भी हमारी टू कंपैरेटिव एंड टू सुपरलेटिव डिग्री, जब भी जैसे हमारा ये वाला सेंटेंस देखो, ये मोस्ट क्या है, मच मोर मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। और क्लेवर क्या है, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री एंड ये भी सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन कभी भी दो कंपैरेटिव डिग्री और या दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने, कभी भी हमारी दो कंपैरेटिव डिग्री या दो सुपरलेटिव डिग्री हम एक साथ में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है, हम इसको और डिफाइन नहीं कर सकते ना। ये तो ऑलरेडी है, इसको हमने शो कर दिया कि ये तो सबसे ज्यादा, हमने इसकी जो सुपर डिग्री है वो हमने बता दिया कि क्लेवरेस्ट है, ठीक है। तो इसके आगे हम मोस्ट क्लेवरेस्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स।
नेक्स्ट हमारा देखो, दिस इज मोर बेटर देन दैट। बेटर, बेटर क्या होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री, ये भी क्या है कंपैरेटिव डिग्री। ये अपने आप ही बता रहा है कि अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री शो कर रहा है, हमें इसको और कंपैरेटिव डिग्री डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम मोर यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो कौन सा है, सॉरी, if two prepositions are needed with different adjectives, suitable prepositions should be used। देखो जब भी हमारे दो ये मैंने आपको सबसे पहले बताया, जब भी हमारा आई ओ आर से एंड कर रहा हो तो हम क्या यूज करते हैं, उसके आगे हम देन नहीं क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। जब भी हमारे सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स आते हैं तो हम दोनों के लिए अपनी उनकी अलग अलग प्रपोजिशन यूज करते हैं। जैसे he is senior and more experienced than you। देखो यहाँ पे हमने मोर के लिए तो यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। अब हमें सीनियर के लिए भी अलग से एडजेक्टिव यूज करना, वो preposition यूज करना होगा, तो हमें सीनियर के लिए टू यूज करेंगे, he is senior to and more experienced than you, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाओ, देखो जब भी हमारा लेस्ट यूज हो जाए, लेस्ट का मतलब होता है कहीं, रन, फर्स्ट सेंटेंस देखो जैसे रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। लेस्ट का मतलब क्या है, कहीं, जल्दी भागो कहीं तुम अपनी ट्रेन को मिस ना कर दो। तो ये चीज याद रखना, लेस्ट की पेयरिंग होती है शुड के साथ। जब भी लेस्ट आएगा इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय शुड। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं, ठीक है। यहाँ का मतलब तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो जब भी लेस्ट आएगा तो इट विल बी फॉलोड बाय शुड। और एक केस और होता है कि लेस्ट के साथ में हम वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली आपको एरर इसमें से ही पूछा जाएगा कि जब भी लेस्ट आएगा तो उसके आगे शुड फॉलो होगा, ठीक है। और शुड ना फॉलो हो रहा तो उसके आगे हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अनलेस और अनटिल में क्या फर्क होता है। सोचो अनलेस एंड अनटिल में क्या फर्क होता है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आप सोचो जब तक। आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो हम अनलेस और अनटिल के बीच में क्या फर्क होता है, आपने सोचा। जब भी अनलेस होता है, ये अनटिल और अनलेस में हमारा ये फर्क होता है कि हमारा अनलेस होता है एक्शन के थ्रू, हम बात किसी जब हम एक्शन को कर रहे हो कंपेयर, और अनटिल वाला होता है टाइम ओरिएंटेड, हम जब यूज कर रहे हो। जैसे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनटिल एंड अनलेस। अनटिल इज टाइम ओरिएंटेड, जब भी टिल आ रहा है तो याद रखना वो टाइम ओरिएंटेड है, टी आ रहा है तो उसको उस बेसिस पे याद रखना। और अनलेस क्या है, हमारा एक्शन ओरिएंटेड। जैसे until the light turns red no one will stop। here we are talking about the time, जब तक वो लाइट रेड नहीं होती no one will stop। so हम टाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा until, ओके। अब यहाँ पे क्या है, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे जब तक तुम सक्सीड नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा unless, ये क्या है एक्शन ओरिएंटेड, ओके। until is time oriented, unless is action oriented। नेक्स्ट देखो हमारा, हमेशा ये चीज याद रखना कि टिल को कभी भी हम सेंटेंस के बिगनिंग में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पे हम अंटिल यूज करेंगे, ओके। जैसे टिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कभी भी सेंटेंस टिल से स्टार्ट नहीं होगा, इट विल स्टार्ट विद अंटिल, ओके। नेक्स्ट लास्ट वन, आपको ये वाला नहीं करना है, नंबर 30। आपको टाइम हो तो रीड आउट कर लेना। ओ सॉरी, ये वाला करना, आपको ये वाला नहीं करना। जब भी हमारा until and unless आ जाए तो ये कभी भी not से फॉलो नहीं होगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। unless and until is not followed by not, ये हमेशा अपने आप में एक नेगेटिव सेंस दे रहे होते हैं। सो इसके आगे इसके आगे हम नॉट लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, एडिशनल हो जाएगा। until and unless ऑलरेडी अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग शो करते हैं, ठीक है। जैसे until the train will not get the signal, तो जैसे मैंने क्या बोला, until अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव सेंस शो कर रहा है।
तो इसके आगे हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। जब भी हमारा अनलेस या अनटिल आ जाए, उसके आगे हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। याद रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत फ्रीक्वेंट आपके एरर्स आते हैं इसमें से, ठीक है। ये नोट वाला छोड़ देना अभी फिलहाल के लिए, अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ना। बाकी ये चीज याद रखना, जैसे ये वाला देखो, unless the government, एग्जांपल देख लो बस, unless the government will not take action। अब मैंने क्या बोला, जब भी until and unless आएगा तो उसमें no का यूज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, no को हटा देंगे, ठीक है। unless the government takes action, ओके। until and unless के आगे हम not का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखो, डाउट इफ और डाउट दैट कब यूज करते हैं। देखो, डाउट इफ हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास श्योरिटी नहीं हो किसी चीज की, जब हम डाउटफुल हो। और डाउट दैट कब यूज करते हैं, जब वी आर कंफर्म्ड अबाउट समथिंग। लेट्स सी कि हम एग्जांपल को देखते हैं। ही डाउट्स दैट शी विल हेल्प मी। अब मुझे डाउट है कि वो हेल्प करेगी या नहीं। ये डाउट दैट क्या शो करता है, श्योरिटी। और ये वाला शो क्या करता है, जब हम एम्बिगुअस हो, जब हमें श्योरिटी नहीं हो। डाउट इफ और डाउट वेदर कब करते हैं, जब श्योरिटी नहीं है। एंड डाउट दैट जब श्योरिटी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुझको श्योरिटी नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, ही डाउट इफ और वेदर शी विल हेल्प मी। नेक्स्ट देखो, आई हैव नो डाउट दैट ही विल चीट मी। कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो मुझे चीट करेगा ही करेगा। दैट मींस क्या है, श्योरिटी है। सो मैंने क्या बोला, श्योरिटी होगा तब क्या यूज होगा, डाउट दैट, ओके। सेम इज द केस, डाउट इफ, डाउटफुल और डाउटफुल एक ही आ जाएगा आपका, ठीक है। ये इफ और वेदर का फर्क होगा। इफ और वेदर कब आएगा, जब श्योरिटी नहीं हो। और दैट दैट कब आएगा, जब श्योरिटी हो। इसी बेसिस पे आप सेकंड थर्ड एग्जांपल और पढ़िएगा, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। सो इसके बाद, अच्छा इसके बाद खत्म हो गया आपका। तो आप इसका थर्ड और फोर्थ एग्जांपल पढ़ लेना। याद रखना, डाउट इफ और डाउटफुल इफ हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास श्योरिटी नहीं होती है। एंड डैट कब यूज करते हैं, डाउट डाउट डैट या डाउटफुल डैट, जब हमारे पास श्योरिटी होती है, ठीक है। जब हम किसी चीज के बारे में एकदम श्योर है, निश्चित है कि हाँ ये चीज लिखी होगी, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है कि मुझे पता है कि मुझे चीट करेगा ही करेगा, ठीक है। सो इस बेसिस पे ये वाला याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस एंड अनटिल इज नॉट फॉलोड बाय नॉट, ओके। क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव होता है। सो प्लीज रिवाइज दिस अगेन। इसको 2-3 बार रिवाइज करना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और इनको अच्छे से करो एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, वर्क हार्ड। जो भी आपका ये है, इसको एक बार थोड़ा रिवीजन अच्छे से देना। मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद अपने आप से पढ़ना। कोई डाउट्स है तो पूछना, ओके। आपको जो समझ में आए, यू आर फ्री टू आस्क एंड वर्क हार्ड, ओके। So I'm ending this session now. So work hard. Okay. Goodbye.